किसी को कुछ पूछना रहे आप पूछ सकते हो, क्लास में ही पूछ सकते हो, बाद में पूछ सकते हो और पहले भी बता सकते हो, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में कितने टाइप की टॉर्क की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला टॉर्क हमने डिस्कशन किया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंट्रोलिंग टॉर्क। तीसरा टॉर्क क्या होता है बेटा? डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। तो कल जो पार्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो हमने एक पॉइंट बहुत डिटेल में समझ लिया था कि जब हम रीडिंग लेने के बाद इनपुट को जीरो कर देते हैं तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या करता है बेटा? पॉइंटर को उसके इनिशियल पोजीशन पर पहुंचाता है। अगर आपके इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं आपने प्रोवाइड किया, ठीक है, और आपने इनपुट जीरो कर दिया तो पॉइंटर अपने आप चलकर उसके इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुंचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग क्या दूसरा पर्पस क्या होता है। तो डिस्कशन क्या हो रहा था कि पर्पस ऑफ, आपके पास लिखा है ना, वो तो जो आज नए आए हैं उनके लिए मैं लिख दे रहा हूं हेडिंग, पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क। तो पहला काम क्या है कि इनपुट जीरो कर देने पर कंट्रोलिंग टॉर्क पॉइंटर को कहां पर पहुंचाता है? 0 एम्पियर पर, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट डिस्कशन करेंगे दूसरे पॉइंट का। अगर हम बेटा अपने इंस्ट्रूमेंट को सेम इनपुट डिफरेंट टाइम पर दें तो आउटपुट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? सपोज जैसे कि मैंने कहा कि मेरा इनपुट क्या है? करंट, और ये करंट मैंने कितना दिया बेटा? 3 एम्पियर। किस टाइम पर? मैंने कहा टाइम कितना है? सपोज 11 AM है। कितना AM है? 11 AM है। आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हो? थीटा से। आउटपुट को किससे रिप्रेजेंट करते हो? थीटा से। तो बेटा 1 एम्पियर के लिए कितना डिग्री? 10। 2 एम्पियर के लिए 20। तो 3 एम्पियर के लिए 30 डिग्री। तो बेटा आउटपुट कितना आया? 30 डिग्री। और ये मैंने इनपुट कब दिया था? 11 बजे। मान लो, ठीक है, मैंने किसी टाइम T2 टाइम पर मैंने 4 बजे मैंने टाइम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। 4 बजे मैंने फिर से इनपुट कितना दिया? सपोज मैंने फिर से इनपुट दिया 3 एम्पियर। मैंने कितना इनपुट दिया? 3 एम्पियर। तो पॉइंटर अगर अगर यार अगर पॉइंटर 30 डिग्री मूव करता है तो 30 डिग्री मूव करने पर कितना एम्पियर पड़ता है? 3 एम्पियर। बोलो भाई, अगर थीटा कितना है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर कितना मार्क होगा? 3 एम्पियर मार्क होगा। समझ रहे हो ना बेटा? तो बेटा अभी भी इनपुट तुमने कितना दिया है? 3 एम्पियर। अभी भी इनपुट तुमने कितना दिया है? 3 एम्पियर। लेकिन टाइम क्या है? डिफरेंट है। बेटा आउटपुट, अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो अभी भी आउटपुट कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 30 डिग्री डिफ्लेक्ट होने के बाद 30 डिग्री डिफ्लेक्ट होने के बाद पॉइंटर किस पोजीशन पे होता है? 3 एम्पियर पे। सेम इनपुट के लिए आउटपुट शुड भी क्या? सेम, चाहे समय अलग अलग हो। एक मिनट रुको यार, ऐसे क्लास क्या होती रहेगी? डिस्टर्ब होती रहेगी, है ना। अगर हम अलग अलग समय पर सेम इनपुट देते हैं तो हर बार आउटपुट भी क्या आना चाहिए? सेम। नहीं अगर आएगा तो एरर आएगी कि नहीं आएगी? मान लिया 3 एम्पियर दिया, 30 डिग्री मूवमेंट हुआ, और मान लिया आपका इंस्ट्रूमेंट में फिर से आपने इनपुट 3 दिया, 3 एम्पियर दिया, तो अगर आउटपुट कितना आया? मान लिया डिफ्लेक्शन कितना हुआ? 25 डिग्री। कितना आया? 25। तो कितना पढ़ेगा? आउटपुट कितना आएगा? 2.5 एम्पियर। बोलो भाई, आउटपुट कितना आएगा? 2.5 एम्पियर। समझ रहे हो कि नहीं? इनपुट कितना देंगे? 3। लेकिन थीटा कितना, पॉइंटर का मूवमेंट कितना हुआ? 25 डिग्री। और 25 डिग्री तो 25 डिग्री पर कितना एम्पियर? 2.5। लेकिन दिया कितना है? 3। पढ़ोगे कितना? 2.5। ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ऐसे हो रहा है। बैटरी खत्म है इसकी शायद।
है कि नहीं? आई थिंक आप सभी को कंट्रोलिंग टॉर्क का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। अच्छा, रीडिंग कब लेते हो? जब पॉइंटर अपनी साम्यावस्था में हो या साम्यावस्था में ना हो। साथ ही में लगा लीजिए, उसी के साथ ही। ठीक है बेटा, तो रीडिंग कब लोगे? जब पॉइंटर क्या हो? साम्यावस्था में, है ना? ये बना ले सकते। रीडिंग विल बी टेकन, रीडिंग विल बी टेकन। कब लिया जाएगा बेटा? टेकन मतलब लिया जाएगा। रीडिंग कब लिया जाएगा? जब पॉइंटर किस अवस्था में हो? साम्यावस्था में। when मतलब जब, when pointer will be in equilibrium। जब पॉइंटर किस अवस्था में बेटा? साम्यावस्था में। साम्यावस्था कब होगा? जब नेट टॉर्क जीरो हो या नेट टॉर्क जीरो ना हो। बोलो भैया, साम्यावस्था मतलब क्या? रुक जाए। साम्यावस्था मतलब क्या? रुक जाए। इक्विलिब्रियम या फिर इसे क्या बोले? स्टेशनरी। और हिंदी में बात करना हो, स्टेशनरी मतलब स्थिर अवस्था में हो। किस अवस्था में बेटा? सभी ले पाओगे ना? ये तो पढ़ोगे कितना? वैल्यू तो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। तो बेटा स्थिर अवस्था में कब होगा? जब नेट टॉर्क क्या हो जाए? जीरो। बोलो बेटा, इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? पॉइंटर स्थिर अवस्था में कब होगा? जब पॉइंटर पर लगने वाला नेट टॉर्क क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जब पॉइंटर पर लगने वाला नेट टॉर्क क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और पॉइंटर पर लगने वाला नेट टॉर्क जीरो कब होगा? जब टीडी और टीसी का मान क्या हो? बराबर हो। जब टीडी और टीसी का मान क्या हो? बराबर हो। इस पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं भाई? ठीक है। देयरफॉर इफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू कंट्रोलिंग टॉर्क, तो बेटा पॉइंटर पर लगने वाला नेट टॉर्क क्या होता है? टीडी माइनस टीसी, देन इट विल बी इक्वल टू। समझ में आया कि नहीं? आप ये बताइए। आप सभी को आई थिंक कंट्रोलिंग टॉर्क का पर्पस समझ में आ गया होगा। बेटा सर आपने जो 5 मिनट पढ़ा दिया उसे रिपीट कर दीजिए। चलो बेटा क्विकली मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? तो बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कंट्रोलिंग टॉर्क की डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। आपके पॉइंटर पे कितना टॉर्क लगता है? 2 टॉर्क लगता है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को अगर आपने पॉजिटिव कहा तो एंटी क्लॉकवाइज क्या बोलोगे? नेगेटिव। तो पॉइंटर पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा? टीडी माइनस टीसी हो जाएगा। ओके। रीडिंग कब लोगे बेटा? रीडिंग तब लोगे जब पॉइंटर क्या हो? स्थिर अवस्था में हो। दैट इज किसमें हो? इक्विलिब्रियम में हो, अपनी वो साम्य अवस्था में हो। या फिर क्या बोले बेटा? वो क्या हो? स्टेशनरी हो। और बेटा पॉइंटर कब स्टेशनरी होगा? जब पॉइंटर पर लगने वाला तुल्य टॉर्क, नेट टॉर्क क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और नेट टॉर्क जीरो कब होगा? जब टीडी और टीसी की वैल्यू क्या हो बेटा? बराबर। ओके बेटा, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब लिखेंगे मेथड्स कि कौन कौन से तरीके हैं। मेथड मतलब विधि। मेथड्स टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क। कल जैसे मैंने आपको स्प्रिंग कंट्रोल बताया था ना, हिंट किया था। मेथड्स टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क। मेथड मतलब बेटा विधि, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना।
तो भैया कंट्रोलिंग टॉर्क की आवश्यकता तो है, कंट्रोलिंग टॉर्क को हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? तो कल मैंने स्प्रिंग कंट्रोल आपको बताया था कंसेप्ट। तो बेटा पहला तरीका क्या है? स्प्रिंग कंट्रोल है। क्या है बेटा? स्प्रिंग कंट्रोल। और जो दूसरा तरीका है बेटा, ग्रेविटी कंट्रोल। दूसरा तरीका क्या है? ग्रेविटी कंट्रोल। बेटा 2 दिन बाद हम लोग क्या है, पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे। आपने नाम सुना होगा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वहां पर इन सभी को मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बहुत डिटेल में। स्प्रिंग कंट्रोल जहां पर हम यूज करते हैं, वहां पर कंट्रोलिंग टॉर्क जो होता है बेटा, वो प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? थीटा के। कॉमन सेंस देखो ना बेटा, अगर थीटा 0 डिग्री है, अगर थीटा कितना डिग्री है? 0 डिग्री, मतलब पॉइंटर का मूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? बोलो बेटा, अगर थीटा का मान कितना डिग्री है? 0 डिग्री। थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो इसको मतलब इनपुट दिया है कि नहीं दिया है? तो पॉइंटर का जब मूवमेंट हुआ ही नहीं, जब गया ही नहीं, तो वापस लाने की जरूरत है क्या? तो अगर थीटा 0 है तो कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत होगी क्या? नहीं होगी। ये पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, अच्छा अगर थीटा 10 डिग्री है, अगर थीटा कितना डिग्री है? 10 डिग्री, तो कंट्रोलिंग टॉर्क की जरूरत होगी कि नहीं होगी? अच्छा अगर तुमने इनपुट बढ़ाया, इनपुट क्या किया? बढ़ाया, मान लो 2 एम्पियर करंट दिया, कितना एम्पियर दिया? 2 एम्पियर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 20 डिग्री। मूवमेंट ज्यादा हुआ कि कम हुआ? ज्यादा हुआ, तो वापस ज्यादा लाना है कि कम लाना है? ज्यादा लाना है। इसका मतलब टीसी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अब आपने इनपुट क्या कर दिया? और बढ़ा दिया। आपने इनपुट कितना दिया? 3 एम्पियर, तो थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ज्यादा दूरी तय करनी है कि कम दूरी तय करनी है? ज्यादा दूरी तय करनी है। जब ज्यादा दूरी तय करनी है तो फोर्स और टॉर्क की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। तो समझ रहे हो कि नहीं बेटा? कॉमन सेंस यहाँ पर देखो, अगर आपने कितना इनपुट दिया, यहाँ पर सपोज दिस इज 1 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर एंड दिस इज क्या? 3 एम्पियर। अगर तुम्हारा पॉइंट, तुमने इनपुट दिया ही नहीं है, अगर तुमने इनपुट नहीं दिया तो पॉइंटर कहाँ पे होगा? सॉरी 0 पे लिखा है ना यहाँ पर। दिस इज 0 एम्पियर, सपोज दिस इज 0 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर। इनपुट तुमने नहीं दिया, इनपुट नहीं दिया ना, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा क्या? नहीं। टीडी 0 तो कंट्रोलिंग टॉर्क भी 0। लेकिन मान लिया तुमने इनपुट कितना दिया? तुमने इनपुट दिया 1 एम्पियर। इनपुट कितना दिया? 1 एम्पियर। तो पॉइंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना मूव कर गया? 10 डिग्री। तो भैया इनपुट 0 करने का वापस कहां पर लाना है इसे? 10 डिग्री वापस लाना है। तुमने 0 एम्पियर से कितना इनपुट बढ़ा दिया? 1 एम्पियर। तुमने फिर से इनपुट बढ़ाया, सपोज तुमने इनपुट कितना कर दिया? 2 एम्पियर। तो कितना एंगल बना? 20 डिग्री। तो वापस भी कितना लाना है? 20 डिग्री। तो टीसी की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? थीटा पर। टीसी की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? समझ रहे हो कि नहीं बेटा इस पॉइंट को सभी लोग? अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो टीसी भी क्या होगा? थीटा ज्यादा होगा तो टीसी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। दिस इज स्प्रिंग कंट्रोल। इसे क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कंट्रोल। बोलो बेटा पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब अगर हम बात करें ग्रेविटी कंट्रोल की, तो ग्रेविटी कंट्रोल में जो टीसी ऑफ होता है बेटा, वो प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। किसका प्रोपोर्शनल होता है? साइन थीटा। तो आपके मन में सवाल उठा होगा कि सर यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क को थीटा के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ पर टीसी किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? साइन थीटा। प्रॉब्लम है कि नहीं है? क्या टर्म एक्स्ट्रा आ गया? साइन टर्म क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया।
होना क्या चाहिए था थीटा, लेकिन क्या आ गया साइन थीटा। तो ये साइन थीटा आया कैसे? अरे है कि नहीं, ये साइन थीटा आया कैसे? तो जब हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। किसको डिटेल में पढ़ाएंगे? ग्रेविटी कंट्रोल को। जब पीएमएमसी पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको किसको डिटेल में पढ़ाएंगे? स्प्रिंग कंट्रोल को। और जब आपको मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे तो किसको डिटेल में पढ़ाएंगे बेटा? ग्रेविटी कंट्रोल को। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पे कितने प्रकार की टॉर्क की हमें आवश्यकता पड़ती है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो बेटा स्प्रिंग कंट्रोल को यूज करते हैं कहां पर, इसे लिख लेना और डिटेल में कहां पर पढ़ेंगे? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में लिखो, इट इज यूज्ड इन पीएमएमसी कॉमा। तुम लोगों ने इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? वाट मीटर, बोलो भाई। इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम किसका यूज करते हैं? स्प्रिंग कंट्रोल। ठीक है, तो पीएमएमसी जब पढ़ेंगे तो इसको 2 घंटा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ की पर हम बात करें, इट इज यूज्ड इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। बोलो बेटा, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डिटेल डिस्कशन इसका पीएमएमसी में देखेंगे और उसका कहां पर देखेंगे? ग्रेविटी। कल मैंने आपको स्प्रिंग कंट्रोल का थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया दिया था कि नहीं दिया था भाई? दिया था ना? अच्छा, 2 पॉइंट फिलहाल के लिए आप और नोट कर लेंगे, इसको भी हम देखेंगे। बेटा हमें 2 स्प्रिंग की जरूरत पड़ती है। कितने स्प्रिंग की? 2 स्प्रिंग। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या एक स्प्रिंग नहीं सर? क्या सवाल है? 2 स्प्रिंग। एक स्प्रिंग से काम क्यों नहीं होता? 2 स्प्रिंग की रिक्वायरमेंट क्यों? कहां पर पढ़ेंगे बेटा? पीएमएमसी। कितनी स्प्रिंग चाहिए? 2। अब स्प्रिंग किसी मटेरियल से बनी होगी, अरे है कि नहीं है? स्प्रिंग क्या होगी? किसी मटेरियल से। तो कौन सा मटेरियल होता है? तो अभी के लिए उसे आप नोट कर लोगे, वो मटेरियल होता है फॉस्फर ब्रॉन्ज। तो ये भी एक सवाल आपके पास है कि सर फॉस्फर ब्रॉन्ज को ही आपने क्यों चुना? अरे है कि नहीं है? आपके मन में सवाल उठा ना। एक तो क्या सवाल हुआ? 2 स्प्रिंग, और दूसरा सवाल क्या है? फॉस्फर ब्रॉन्ज। इन दोनों सवाल का उत्तर आपको मिलेगा जब हम पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल को डिटेल में पढ़ेंगे। याद रखिएगा, ठीक है, इसे हमें देखना है। तो चलो बेटा, आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, किसका? ग्रेविटी कंट्रोल का। किसका आइडिया दे देता हूँ? ग्रेविटी कंट्रोल का। कि कैसे ग्रेविटी कंट्रोल को यूज करके जब हम रीडिंग लेने के बाद इनपुट को 0 कर देते हैं तो पॉइंटर कहां पर पहुंचेगा? उसके इनिशियल पोजीशन पर पहुंचेगा। बोलो बेटा, सभी ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया इसे? ठीक है, तो थोड़ा सा हम किसका आइडिया ले लेते हैं? ग्रेविटी कंट्रोल का। पेज चेंज करें, बोलिए। तो ये 2 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 घंटा हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पर से। ठीक है, चलो अब तो थोड़ा सा हम देखते हैं ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में। तो आप क्या करना चाहते हो? बोलो। रीडिंग लेने के बाद जब आप इनपुट को 0 कर दें तो पॉइंटर कहां पर पहुंच जाए? उसके इनिशियल पोजीशन पर। तो देखो बेसिक आइडिया क्या है इसका। बेटा ये आपकी क्या हो गई? स्केल हो गई। ठीक है, इसको नीट एंड क्लीन थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे और आपको सारे पॉइंट्स क्या होंगे समझ में अभी आएंगे। देखिएगा आप। गुड मॉर्निंग पंकज। दिस इज 0 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, 3 एम्पियर एंड दिस इज 4 एम्पियर। ठीक है बेटा, अब देखो इनिशियली पॉइंटर कहां पे होगा? इनिशियली पॉइंटर होगा 0 एम्पियर। और पॉइंटर ये इसको बोलते हैं बेटा स्पिंडल। इसे क्या बोलते हैं हम? स्पिंडल। गोला गोला जो है ना, दिस इज नोन एज स्पिंडल।
क्या शेप है इसका, कैसा शेप है, सर्कुलर शेप। किस शेप का है, सर्कुलर शेप। ये जो स्पिंडल है बेटा, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। ठीक है, ये जो स्पिंडल है ये ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है, ये फिक्स नहीं है। ये जो स्पिंडल है इट कैन क्या, रोटेट। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, उसे हम लोग अभी देखते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, ये सर्कुलर फॉर्म में है जो कि क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, बनाया कि नहीं बनाया इसको, इतना बन गया, बना लीजिए पहले। आप कहीं पर लिखना चाहें तो आप इस पॉइंट को लिख लेंगे, स्पिंडल इज फ्री टू फ्री। किस लिए फ्री है, रोटेट करने के लिए बेटा आपका स्पिंडल क्या है, फ्री। अब रोटेशन कैसे हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो किसी कारण की वजह से आपने इसको फ्री किया होगा ना, कुछ पर्पस होगा ना। तो मैंने क्या कहा बेटा, मान लो मैंने इनपुट कितना दे दिया, 2 एम्पियर दे दिए। मैंने इनपुट कितना दिया, 2 एम्पियर। तो 1 एम्पियर में कितना डिग्री मूवमेंट, 10 डिग्री। तो 2 एम्पियर के लिए बेटा आउटपुट दैट इज थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 20 डिग्री। बोलो बेटा, ठीक है। तो आपने इंस्ट्रूमेंट को कितना इनपुट दिया, 2 एम्पियर का इनपुट दिया। जब आपने इनपुट दिया तो पॉइंटर पे क्या लग गया बेटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। पॉइंटर पे क्या लगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक, तो पॉइंटर किस दिशा में मूव करेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा, एक बात और देख लेते हैं बेटा, ये जो स्पिंडल है इस स्पिंडल से कनेक्टेड होगा कोई एक वेट, जिसे मैंने नाम दे दिया WC। ये क्या हो सकता है, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, या फिर क्या आप ले लो, कंकड़ ले लो, कोई भी ऐसी चीज ले लो जिसके पास कुछ क्या हो, वेट हो। इस स्पिंडल से आप क्या कनेक्ट कर दीजिए, कोई भी ऐसी चीज कनेक्ट कर दीजिए जिसके पास कुछ क्या हो, वेट हो। जैसे मैंने आपसे क्या बोला, एक आप लकड़ी का टुकड़ा ले लो, या फिर आप क्या ले लो बेटा, एक कंकड़ ले लो। ठीक है, आप इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट बढ़ाना चाहते हो कि घटाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, तो कंकड़ आपको इजीली मिल जाएगा ना, जिसके पास कुछ क्या होगा, वेट होगा। कोई भी आप लकड़ी का टुकड़ा आपको कहीं से मिल जाएगा, उसका भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस स्पिंडल से आप क्या कनेक्ट कर दो, एक वेट कनेक्ट कर दो। वेट समझ रहे हो, जैसे मैंने क्या बोला, कंकड़ या फिर लकड़ी का टुकड़ा। इसको बोलते हैं बेटा कंट्रोल वेट। इसे हम क्या बोलते हैं, तो आपके मन में सवाल उठा, सर इसे कंट्रोल वेट हम क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा यही वेट होगा जो कि क्या प्रोड्यूस करवाएगा, कंट्रोलिंग टॉर्क। इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल वेट, क्योंकि यही वेट होगा जो कि क्या प्रोड्यूस करवाएगा बेटा, कंट्रोलिंग टॉर्क। कैसे कराएगा देखते हैं, इसको मार्क करिए यहाँ पर। किससे कनेक्टेड है ये, स्पिंडल से। तो स्पिंडल से क्या क्या कनेक्टेड है बेटा, 2 बार कनेक्टेड है। ठीक है, क्या पहला तो स्पिंडल से कनेक्टेड है आपका क्या, पॉइंटर, और दूसरा क्या कनेक्टेड है, कंट्रोल वेट। स्पिंडल से कनेक्टेड है आपका पॉइंटर और दूसरा क्या कनेक्टेड बेटा, कंट्रोल वेट। आपका स्पिंडल फिक्स है कि इट कैन रोटेट इन बोथ डायरेक्शन, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब देखते हैं कि कब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा और कब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। बोलो बेटा, तो आपने इनपुट कितना दिया बेटा, 2 एम्पियर। तो आपने इनपुट 2 एम्पियर दिया तो पॉइंटर चल के कहां पर पहुंच जाएगा, सपोज यहां पर चला गया। कितना मूव किया, अरे कुछ मूव किया, 20 डिग्री मान लो। अब ये बताइए कि बेटा पॉइंटर किससे कनेक्टेड है, स्पिंडल से कनेक्टेड है।
पॉइंटर किससे कनेक्टेड है? स्पिंडल से। जब पॉइंटर मूव करेगा स्पिंडल रुका रहेगा क्या? नो, इट विल ऑल्सो रोटेट इन विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉइंटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज। पॉइंटर कैसे मूव किया बेटा? क्लॉकवाइज। और ये पॉइंटर किससे कनेक्टेड है? स्पिंडल से। स्पिंडल कैन क्या? रोटेट। अब इसका रोटेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? पॉइंटर के रोटेशन पे। तो बेटा आपका स्पिंडल किस डायरेक्शन मूव कर जाएगा? बोलो भाई। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? और किस हिसाब से मूव करेगा? जिस हिसाब से पॉइंटर मूव किया होगा। अगर पॉइंटर का मूवमेंट ज्यादा है तो स्पिंडल का मूवमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर पॉइंटर का मूवमेंट क्या है? कम है, तो स्पिंडल का मूवमेंट भी क्या होगा बेटा? कम होगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब इसी स्पिंडल से कनेक्टेड कौन है? वेट कनेक्टेड। इसी स्पिंडल से कौन कनेक्टेड है बेटा? वेट कनेक्टेड। ठीक है, तो बेटा जब स्पिंडल मूव करेगा तो वेट यहां पर बैठा रहेगा क्या? नो, वेट भी क्या करेगा? मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? ये पूरा सिस्टम कहां मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो बेटा ये आपका जो WC है, WC भी क्या कर जाएगा बेटा? मूव कर जाएगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? पॉइंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, स्पिंडल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो WC भी कहां पर मूव करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो भैया, देखो इसको तुम लोग। हाँ, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चीज हमें समझना है। अब आप ये बताओ कितना मूव करेगा? 20 डिग्री। कितना मूव करेगा बेटा? इट विल। तो अब ये कहाँ पहुंच जाएंगे? ये वहां से पहुंच जाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे। यस, बोलो बेटा कितना डिग्री मूव किया? ये देखो कौन सा कोण है? अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल विल बी सेम। अगर ये 20 डिग्री है, दिस एंगल विल बी आल्सो हाउ मच? अरे 10 भी हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? कितना डिग्री है निर्भर करता है कि आपने इनपुट कितना दिया है। अब आप ये बताओ इस कंट्रोल वेट की स्थिर अवस्था कौन सी है? इसे अच्छा कहाँ लग रहा था? इसका घर कहाँ था? इसका स्थल, इसकी साम्य व्यवस्था कहाँ थी? ये इसकी साम्य व्यवस्था थी। ये इसकी कौन सी अवस्था थी? साम्य अवस्था। अच्छा है नहीं? जैसे कि ठीक है आपका मान लो स्पिंडल, अब हम स्पिंडल में जाएंगे भाई है ना। मान लो ये स्पिंडल था, ठीक है, स्पिंडल से ये क्या कनेक्टेड था? यहाँ पर कनेक्टेड था। अरे है कि नहीं? तो यहाँ पर ये क्या था? फिक्स था। ये क्या था? मतलब ऐसे स्पिंडल था, यहाँ पर ये ऐसे था, ठीक है। लेकिन अब ये काम मूव कर गया किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अरे है कि नहीं भाई? पहले ऐसे था कि नहीं था? ऐसी कौन सी अवस्था थी? साम्य अवस्था थी। ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ कहाँ एक्ट कर रहा है फोर्स? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। इससे यहाँ अच्छा लगेगा क्या? कहाँ जाना चाहेगा? ड्यू टू ग्रेविटी अपने घर जाना चाहेगा। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? तो इस स्पिंडल से यहाँ पर कनेक्टेड था, ठीक है, लेकिन ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहाँ मूव कर गया? ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहाँ मूव कर गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, अपने घर से कितना दूर हो गया? ये 20 डिग्री क्या हो गया? मूव कर गया। कहाँ जाना चाहेगा? अपने घर। इसका घर क्या है? इसका इक्विलिब्रियम। यहाँ था ना, कहाँ पहुंच गया है? यहाँ। तो ये अपने घर, आपको कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये अपने आप ड्यू टू ग्रेविटी चला आएगा। समझ में आया कि नहीं? कितना दूर गया था? 20 डिग्री। तो वापस भी कितना डिग्री आएगा? 20 डिग्री। आप ये बताओ ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा तो स्पिंडल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया और आपका कंट्रोल वेट भी कहाँ मूव किया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू व्हाट? ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के वजह से आपको कुछ करना है क्या? कुछ नहीं। कहां पर जाएगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज?
एंटी क्लॉकवाइज। ड्यू टू ग्रेविटी, अब बेटा ये जो WC यहाँ पर पहुंच गया था, ये कहाँ जाना चाहेगा? इसका मोशन क्लॉकवाइज हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आपका WC कैसे मूव किया? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बेटा जब ये कंट्रोलिंग वेव जो कि यहाँ पर पहुंच गया था, ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? स्पिंडल से। अब स्पिंडल कहाँ मूव करेगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? कैसे मूव करेगा? इट विल मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बोलो भैया। नहीं, अभी कैसे मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना डिग्री? 20 डिग्री। तो जब कंट्रोल वेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, तो स्पिंडल भी क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। बोलो बेटा, मूव करेगा ना? और जब स्पिंडल मूव करेगा तो स्पिंडल से कनेक्टेड कौन है? स्पिंडल से कनेक्टेड है पॉइंटर। तो बेटा पॉइंटर पे अब लगने वाला जो फोर्स या फिर टॉर्क होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितना डिग्री? वापस भी कितना आया? 20 डिग्री। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ व्हाट? ग्रेविटी कंट्रोल। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने बताऊंगा। पहला मूवमेंट क्या हुआ? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? बनाइए इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कहां पर? जब हम मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे। अभी तो बस हमें क्या देखना है कि हमें अपने इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में कितने प्रकार के टॉर्क की आवश्यकता होती है, और थोड़ा सा हमने इसका क्या ले लिया? बेसिक आइडिया ले लिया। तो ये वापस अपने जगह पर किस वजह से जा रहा है बेटा? ग्रेविटी की वजह से। किस वजह से जा रहा है? इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी कंट्रोल। अरे मैंने कहा फिर बात करेंगे ना कब? जब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो आप सिंपल क्या ले रहे हो? बेसिक आइडिया ले रहे हो। और अगर एक्शन है तो क्या होगा? रिएक्शन होगा। एक्शन क्या था? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था। और रिएक्शन क्या है? कंट्रोलिंग टॉर्क। पहले मोशन किस डायरेक्शन में था? क्लॉकवाइज, है ना? जिसने उसका इक्विलिब्रियम क्या कर दिया था? बिगाड़ दिया। तुम्हारा कोई इक्विलिब्रियम बिगाड़ेगा, तुम उसको क्या बोलोगे? और ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम बिगाड़ दे, उसका तुम क्या करोगे? विरोध करोगे ना? है ना? बोलो बेटा, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? अंकल इसको डिटेल में आगे बताएंगे कि दोलन क्यों नहीं होगा। ठीक है, आपको लग रहा है ना कि दोलन होगा, कैसे क्या होगा वो आगे देखेंगे। ठीक है, बोलो भाई ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क किस वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अब बेटा तीसरे टॉर्क की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तीसरे टॉर्क की, दैट इज डैम्पिंग टॉर्क। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉर्क रिक्वायर्ड इन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं यही से पूछे जाते हैं। डैम्पिंग टॉर्क्स। टीडी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टीडी से। अब आप ये बताइए, जब आप किसी स्पीड से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लेते हो? स्टोर कर लेते हो। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी शब्द सुना होगा आप लोगों ने, इनर्शिया सुना होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। किस मोशन की बात कर रहे हैं? मोशन दो टाइप का हो सकता है, तो लीनियर या फिर क्या? एंगुलर। लीनियर जैसा भी मेरा मोशन कैसे है? लीनियर मोशन। और पॉइंटर का मोशन कैसा है? एंगुलर। व्हाट डू यू मीन एंगुलर? जब कुछ क्या बन रहा हो? कोण बन रहा हो। क्या बन रहा हो बेटा? कोण बन रहा हो। तो पहले हम देख लेते हैं किस मोशन की बात कर रहे हैं? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में कोण बनेगा क्या? लीनियर मोशन में कोण।
सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी वेलोसिटी से क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है। अरे कोई वस्तु है किसी वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी जब मूव कर रहा है तो कुछ उसकी वेलोसिटी होगी ना, क्या वेलोसिटी जीरो होगी क्या? अब कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका अपना कुछ क्या होगा, मास होगा। उसका अपना कुछ क्या होगा, मास होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो बेटा क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्या? नो, ना। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, अब आपका पॉइंटर का मोशन कैसा है, लीनियर है कि एंगुलर है? एंगुलर। तो अगर एंगुलर मोशन की बात करें, हम किसकी बात करें, एंगुलर मोशन। लिखिए इसको। तो जब आप इनपुट दोगे, जब आप क्या दोगे, इनपुट दोगे, तो पॉइंटर पे क्या लगता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है। पॉइंटर पे लगता है बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो पॉइंटर किसी वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। बोलो बेटा, जब आपने इनपुट दिया तो पॉइंटर पे क्या लगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, और पॉइंटर किसी वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। और जब वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो बेटा पॉइंटर का अपना कुछ वेट होगा ना, मास होगा ना, वेलोसिटी भी है, तो क्या करने का बेटा, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेगा। किसको स्टोर कर लेगा? तो बेटा आपका पॉइंटर का मोशन कैसा है, एंगुलर मोशन। तो चाहे लीनियर हो या फिर क्या हो, एंगुलर हो, हाफ तो हाफ ही रहेगा। अब अगर मास की बात करें तो लीनियर मोशन में मास कहते हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चाहे आप जे से लिखिए या फिर किससे लिखिए, आई से लिखिए। यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी और यहाँ पर क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। बोलो बेटा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी को क्या कर लेता है बेटा, स्टोर कर लेता है। बोलो बेटा, यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं? तो जब आपने इनपुट दिया, क्या दिया, इनपुट दिया, इनपुट देने पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से पॉइंटर किसी वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। जब पॉइंटर किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा वो क्या स्टोर कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेगा। अब अगर तुम दौड़ लगाते हो तो किसी वेलोसिटी के साथ दौड़ लगाते हो ना, बोलो भैया, जब तुम दौड़ते हो तो किसी वेलोसिटी के साथ क्या करते हो, दौड़ते हो। ठीक है, और आपका क्या है, कुछ वेट, आपका कुछ क्या है, वेट। तो दौड़ते वक्त आप क्या स्टोर कर लोगे, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लोगे। तो आप बेटा जब दौड़ लगाते हो, जब रुकने का प्रयास करते हो, तो जहां पर रुकना चाहते हो रुक जाते हो क्या, जहां पर आप रुकना चाहोगे आप वहां पर नहीं रुकते हो। ठीक है, आपका जो फिनिशिंग पॉइंट होगा आप उससे थोड़ा सा क्या निकल जाओगे, आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि दौड़ते वक्त आपने क्या स्टोर कर रखा है, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर रखा है। जड़त्व तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। और जब तक वो क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, तब तक आपको क्या लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। बस में 5 घंटे की यात्रा करते हो, जब बस से उतरते हो तो क्या लगता है कुछ समय तक कि आप बस में ही यात्रा कर रहे हो, ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। ठीक है, तो बेटा जब पॉइंटर मूव करेगा, कहां पर मूव करेगा, अपने इक्विलिब्रियम पे। तो सपोज इनपुट कितना दिया है तुमने, 3 एम्पियर। अरे कोई जरूरी नहीं 3 ही एम्पियर, तो भाई 2 एम्पियर दे सकते हो, 4 एम्पियर दे सकते हो, है ना। सपोज दिस इज 0 एम्पियर, दिस इज 1 एम्पियर,
This is 2 ampere, this is 3 ampere, and this is 4 ampere. इनिशियली कहा था बेटा, इनिशियली पॉइंटर था आपका कहां पर, 0 एम्पियर पर। जब आपने इनपुट दिया तो पॉइंटर किस डायरेक्शन में मूव किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। जब मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या जीरो होगी क्या, नो। क्यों वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो नहीं है। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि करंट जीरो नहीं है। आपने इनपुट दिया जिसके वजह से क्या लगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से क्या आया बेटा, पॉइंटर किसी वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। अब इस पॉइंटर का कुछ क्या होगा बेटा, मास होगा, वेट होगा, या फिर आप क्या बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जे की वैल्यू जीरो है क्या, ठीक। अब बेटा जब ये पॉइंटर मूव करेगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या स्टोर कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी को। क्या स्टोर करेगा, काइनेटिक एनर्जी को, हाफ जे ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी जीरो है क्या, नहीं। जे जीरो है क्या, नो। काइनेटिक एनर्जी क्या जीरो होगी क्या। तो बेटा इनपुट कितना दिया, सपोज 3 एम्पियर दिया। इनपुट कितना दिया है, 3 एम्पियर। इसकी कौन सी अवस्था है, साम्य अवस्था है। पॉइंटर को कहां तक पहुंचना है, 3 एम्पियर तक पहुंचना है। ऊपर वाला लिख लिया था, नहीं लिख लिया था, लिख लिया था ना बेटा। आपने इनपुट कितना दिया है, 3। इनपुट कहां कितना दिया, 3 एम्पियर। तो पॉइंटर को कहां पर पहुंचना है, 3 एम्पियर। इसकी कौन सी अवस्था हो गई, साम्य अवस्था। कौन सी अवस्था हो गई, साम्य अवस्था। इस पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं बेटा, ठीक है। अब ये बताओ, जब ये पॉइंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्या। जब ये चलेगा 3 एम्पियर की तरफ तो ये क्या स्टोर कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेगा। तुमने दौड़ना क्या किया, स्टार्ट किया, किसके तरफ, फिनिशिंग पॉइंट की तरफ। अरे कहीं रेस खत्म करोगे ना, रेस कहीं खत्म करोगे, नहीं खत्म करोगे, है ना। वो रेस कहां पर खत्म होनी चाहिए, 3 एम्पियर। क्या 3 एम्पियर पर रुक जाएगा क्या पॉइंटर, पॉइंटर 3 एम्पियर पर क्यों, ड्यू टू इनर्शिया कहे या फिर क्या कहे, ड्यू टू स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। कहां रुकेगा, 3 एम्पियर पर नहीं रुकेगा बेटा, ये कहां निकल जाएगा। इसको रुकना तो कहां पर था, 3 एम्पियर पर, लेकिन ये 3 एम्पियर पर रुकेगा नहीं, ये कहां निकल जाएगा, थोड़ा सा आगे निकल जाएगा। ड्यू टू व्हाट, इनर्शिया, या फिर क्या बोले, ड्यू टू स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आपने रीडिंग लिया होगा, कुछ समय तक पॉइंटर क्या करता रहता है, दोलन करता रहता है। कुछ समय तक पॉइंटर क्या, कभी रीडिंग लिया हो नहीं लिया भाई, इनपुट देने पर थोड़ा देखा होगा ना कभी कि पॉइंटर क्या करता रहता है, दोलन करता रहता है। किसके इर्द गिर्द, अपने इक्विलिब्रियम के इर्द गिर्द। कभी वो क्या है, आगे निकल जाएगा, और ये कभी क्या है बेटा, पीछे आ जाएगा। कुछ समय तक पॉइंटर क्या करता रहता है, दोलन। और ये दोलन कब तक होता रहेगा, जब तक इसकी स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी जीरो ना हो। आप कब तक काम करते रहते हो, जब तक आपकी स्टोर्ड एनर्जी क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। सही बात है कि नहीं है। एक पॉइंटर भी क्या स्टोर कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ठीक है। तो जब तक इसकी स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं हो जाएगी, तब तक पॉइंटर अपने इक्विलिब्रियम के इर्द गिर्द क्या करता रहेगा, दोलन करता रहेगा। तो बेटा जब तक दोलन करता रहेगा तब तक तुम क्या रीडिंग ले पाओगे क्या, नहीं। कितना पढ़े, 3.6 पढ़े कि 2.4 एम्पियर पढ़े, अरे है कि नहीं है। एक कुछ समय तक क्या करता रहेगा, दोलन। 3.3 एम्पियर पढ़े कि 2.7 एम्पियर पढ़े, 3.1 एम्पियर पढ़े कि 2.9 एम्पियर पढ़े। कब रीडिंग लोगे, जब पॉइंटर क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो आप क्या चाहते हो कि ये जो दोलन हो रहा है,
बहुत ज्यादा समय के लिए हो कि बहुत कम समय के लिए हो? बहुत कम समय के लिए। तो इस दोलन को आप खत्म करना चाहते हो कि बढ़ाना चाहते हो? खत्म करना चाहते हो। बहुत देर में कि बहुत जल्दी? क्यों जल्दी? क्योंकि जब तक दोलन नहीं खत्म होगा तब तक आप रीडिंग नहीं ले सकते। ठीक है, तो डैम्पिंग टॉर्क का काम क्या होता है कि जो पॉइंटर का क्या होता है, ऑसिलेशन। दोलन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेटा? ऑसिलेशन। पॉइंटर को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। और ये ऑसिलेशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। लिखेंगे नहीं, कल मैं समझा के फिर से आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, इसको मैं कल आपको फिर से समझा के लिखवाऊंगा। तो ये जो आपका ऑसिलेशन होता है किसका? पॉइंटर का। किस वजह से होता है बेटा? या तो कहें ड्यू टू इनर्शिया कहें, या फिर क्या बोले? ड्यू टू स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। इस दोलन को खत्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक अन्य टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी, जिस टॉर्क को हम किस नाम से जानते हैं? डैम्पिंग टॉर्क के नाम से जानते हैं। व्हाई वी रिक्वायर टॉर्क? क्योंकि कैसा मोशन है? ये कैसा मोशन है? एंगुलर मोशन। कैसा मोशन है? कभी कैसा मोशन है? एंगुलर मोशन। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? एंगुलर मोशन। और एंगुलर मोशन में फोर्स वर्ड का यूज करोगे कि टॉर्क वर्ड का? यू विल यूज टॉर्क। तो हमें एक अन्य टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? डैम्पिंग टॉर्क के नाम से जानते हैं, जिसका काम क्या होता है कि पॉइंटर में होने वाले ऑसिलेशन को क्या कर देना? खत्म कर देना। क्योंकि जब तक ऑसिलेशन होता रहेगा तब तक हम लोग रीडिंग नहीं ले सकते। समझ में आया कि नहीं? कल इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कल पूरा लेक्चर क्या होगा? इसी पे होगा। ठीक है, अभी किसी कुछ पूछना है तो बताइए। बोलो भाई। हाँ, क्या लिखे हैं? अरे पढ़े नहीं पाए इंटर में यार, तो फिर अब उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी नहीं किया। काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन थोड़ी नहीं होगा कि हाफ एम बी स्क्वायर कहाँ से आया, हाफ जे ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आया। इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए ना भाई। हाँ हाँ, क्या लिखे? हाफ एम बी स्क्वायर लिखा। हाँ हाँ, ये किस मोशन में? लीनियर मोशन में। किस मोशन में? लीनियर। एंगुलर मोशन में मास के जगह पर क्या यूज करते हो? जे का। मोमेंट बेटा वही पढ़े होगा फिजिक्स में, अब उसका डिस्कशन थोड़ी नहीं करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और लीनियर वेलोसिटी में यहाँ पर क्या बोलते हो? एंगुलर वेलोसिटी कहते हो। ये कौन सा मोशन है? एंगुलर मोशन है। बेटा ये तो फिजिक्स में पढ़ा है ना, अब यहाँ पे इस पर थोड़ी डिस्कशन करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, बोलो बेटा। आगे हम लोग कब पढ़ेंगे? कल के लेक्चर। थैंक यू।